हेलो दोस्तों, आई एम आकांक्षा सारस्वत और आप सभी का मैं आकांक्षा सोशियोलॉजी क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज का मेरा जो सिद्धांत है वो है जॉर्ज हर्बर्ट मीड का सिद्धांत। जॉर्ज हर्बर्ट मीड के सिद्धांत पे आज हम सीखेंगे मैं क्या होता है और मैं और मुझे की अवधारणा को स्पष्ट करेंगे। ठीक है, यह जो अवधारणा है ये समाजीकरण से संबंधित है। समाजीकरण से संबंधित अन्य सिद्धांत और अन्य अवधारणाएं मैंने पिछले वीडियोस में डिस्कस की हैं, आप प्लीज़ उनको देखिएगा। और मैं और मुझे की अवधारणा को आज हम स्पष्ट करेंगे। साथ ही साथ हम एक रोल टेकिंग की थ्योरी है इनकी, जॉर्ज हर्बर्ट मीड की, जिससे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, हम उसको भी डिस्कस करेंगे आज, भूमिका ग्रहण सिद्धांत को भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं क्या है यह मैं और मुझे की से स्वयं का किस प्रकार से विकास होता है, यह समझते हैं। क्योंकि मैं और मुझे की अवधारणा जॉर्ज हर्बर्ट मीड की है, यह कई बार क्वेश्चन आता है। दूसरी बात है कि ये किस पुस्तक में प्रस्तुत की है, वह है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी में। माइंड से मतलब होता है माइंड जो है ना, ये बनता है आई से और मी से, इन दोनों से मिलकर ये माइंड बनता है। फिर सेल्फ विकसित होता है और फिर तीसरे नंबर पे सोसाइटी, यानी फर्स्ट नंबर पे ये दोनों विकसित होते हैं, आई एंड मी, जिसे हम माइंड कहते हैं। नंबर 1 पे होता है माइंड, देखिए नंबर 1 पे माइंड होता है, नंबर 2 पे सेल्फ होता है, नंबर 3 पे ये सोसाइटी होता है। ओके, तो ये किस तरह से विकसित होते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं आई क्या है। आई एक जैविक प्राणी है। जैविक प्राणी जैसे हम अब तक जान चुके हैं कि जैविक प्राणी होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसको अभी सामाजिक व्यवहार का ज्ञान नहीं है। जैसे एक बच्चा पैदा होता है, उसको सामाजिक रीति रिवाजों नियमों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इसको हम आई कहते हैं या मैं कहते हैं। जब दूसरों से प्रभावित प्राणी कैसे बनता है, देखिए जब आई पर अन्य व्यक्तियों के प्रभाव पड़ते हैं, जैसे घर में बच्चे के ऊपर माता पिता का बहुत अधिक प्रभाव होता है, साथ में घर के अन्य सदस्यों का भी बच्चे के व्यक्तित्व पर धीरे धीरे प्रभाव पड़ता है। बच्चा धीरे धीरे सामाजिक नियमों को जानने लगता है। उससे क्या होगा कि वह मी यानी कि मुझे विकसित करेगा, दूसरों से प्रभावित हो जाएगा। तो क्या विकसित हो गया हमारा मी। आई एंड मी जब विकसित एक दूसरे की क्रिया अंतक्रिया करके जो दोनों विकसित हो जाते हैं, तो ये क्या निर्माण करते हैं, माइंड का, यानी हमारा माइंड विकसित हो चुका है दूसरों से प्रभावित हो करके। ओके, माइंड प्रभावित हो चुका है। अब आते हैं हम सेल्फ नंबर 2 पे। नंबर 2 सेल्फ जो है ये कैसे विकसित होता है। जब ये दोनों एक दूसरे प्रभावित जैविक प्राणी दूसरों से प्रभावित प्राणी के रूप में बन जाता है, तो उसके बाद में स्वयं यानी सेल्फ विकसित होता है। एक सामाजिक प्राणी वह प्राणी है जिसको सामाजिक नियमों का ज्ञान है, सामाजिक व्यवहार का ज्ञान है, किस प्रकार से कहाँ पर आचरण करना है, कैसे मूल्यों का निर्वहन करना है, वो सारी चीज़ें हमारा एक जो सेल्फ है वो जानता है। जैसे कि आप खुद को मान सकते हो कि आपको सारी चीज़ें पता है, आप एक मैच्योर्ड पर्सन हैं, तो आपको सोसाइटी के बारे में नॉलेज है, तो आप एक सामाजिक प्राणी विकसित हो चुके हैं, यानी नंबर 2 पे। ठीक है, तो इसके बाद में जब सेल्फ विकसित हो जाता है तो सेल्फ से ही हमारी सोसाइटी बनती है। सोसाइटी से मतलब है हमारा समाज है। समाज व्यक्तियों का समूह होता है, संबंधों के, वैसे समाज की कॉन्सेप्ट अलग है, मैं उसको अलग समझाऊंगी, लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि किस प्रकार से माइंड से सेल्फ विकसित हुआ और सेल्फ से सोसाइटी विकसित हुई। यही बात समझाई है जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने और कहा है इसी प्रकार से समाज में सोशलाइजेशन होता है, अर्थात समाज में समाजीकरण होता है। तो आज हमारी ये बात समझ में आ जाती है कि माइंड यानी आई और मी का कॉन्सेप्ट जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने दिया है, इस पुस्तक में दिया है, और इसके साथ ही साथ किस प्रकार से आई मी के अंतक्रिया करने से, एक दूसरे को प्रभावित करने से आई से मैं विकसित हुआ, आई से मी विकसित हुआ, मी से सेल्फ और सेल्फ से सोसाइटी विकसित हुई। क्लियर। तो इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। इन्हीं का एक कॉन्सेप्ट है जो कि सोशलाइजेशन का ही है, इसके माध्यम से भी जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने समझाने का प्रयत्न किया है, अपना सिद्धांत तो दिया है जॉर्ज हर्बर्ट मीड का भूमिका ग्रहण सिद्धांत। इसे हम रोल टेकिंग कहते हैं, थ्योरी ऑफ रोल टेकिंग। जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, रोल मतलब भूमिकाओं को हम अलग समझेंगे, लेकिन भूमिका से आप ये समझ लीजिए कि आप जो भी आप इस समय कर रहे हैं, जैसे कि आप एक स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं तो आप एक स्टूडेंट की भूमिका निभा रहे हैं, आप अगर मैरिड हैं, पति हैं, पत्नी हैं, तो उसकी भूमिका निभा रहे हैं, आप एक भाई हैं तो भाई की भूमिका, बहन है तो बहन की भूमिका, आपके पास अनेक भूमिकाएं हैं जिसे आप निभाते हो। तो यही भूमिका, इसको हम सीखेंगे कि किस प्रकार से रोल यानी कि भूमिकाओं को हम लेते हैं, दूसरों से लेते हैं, टेकिंग करते हैं। तो इसके माध्यम से भी सोशलाइजेशन होता है, अर्थात जब हम किसी दूसरे व्यक्ति की भूमिकाओं को अपने अंदर समाहित करने का प्रयत्न करते हैं तो भी सोशलाइजेशन होता है। इसको हम सीखते हैं कैसे। तो देखिए, समाजीकरण की प्रक्रिया के लिए मीड भूमिका ग्रहण की प्रक्रिया को आवश्यक मानते हैं, इम्पॉर्टेंट मानते हैं,
भी मीड ये मानते हैं कि हमारा जो सोशलाइजेशन होता है उसमें हम दूसरों की भूमिकाओं को एक्सेप्ट करते हैं, टेक करते हैं, उसके बाद में हमारा जो खुद की पर्सनैलिटी है वो विकसित होती है। इसको और अर्थ में हम समझ सकते हैं कि बालक है, बालक द्वारा अन्य व्यक्तियों की भूमिकाओं को देखा जाता है, अवलोकन किया जाता है। घर में आपने देखा होगा बच्चे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, आपने देखा होगा कभी गुड्डे गुड़ियों का खेल खेल रहे हैं या फिर कभी डॉक्टर डॉक्टर खेल रहे हैं, फिर कैसे क्या कर रहे हैं अपने ऑब्जर्व करिए, वे दूसरों की भूमिकाओं को निभाते हैं। जैसे कभी एक बच्चा डॉक्टर बन गया, एक पेशेंट बन गया, तो उसने क्या किया है कि दूसरे डॉक्टर को देखा होगा, कभी न कभी तो अवलोकित किया होगा, अवलोकन किया होगा, देखा होगा कि डॉक्टर ऐसा बिहेवियर करते हैं कि कान में स्टेथोस्कोप लगा करके पेशेंट की जांच करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। तो बच्चे आपस में खेलते हैं, वे डॉक्टर की भूमिकाओं को टेक कर रहे हैं, ठीक है। तो टेक कर रहे हैं, अपनी भूमिकाओं को हटा करके खुद को डॉक्टर की तरह व्यवहार करवा रहे हैं, यानी उन्होंने डॉक्टर की भूमिकाओं को टेक किया है, रोल टेकिंग किया है। तो इसी तरह से उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं कि देखिए गुड्डे गुड़ियों का खेल खेलते हैं, तो वे बच्चे जो हैं वे खुद की भूमिकाओं को भूल करके, खुद को बच्चा न समझकर बड़ों की जैसी भूमिकाओं को एडॉप्ट करते हैं, टेक करते हैं, और इस आधार पर भी वे अपना समाजीकरण करते हैं, ठीक है। तो इसमें ये बात हमारे समझ में आ जाती है कि दूसरों की भूमिकाओं को टेक करना, लेना और अपनी भूमिकाओं को भूल करके दूसरों की भूमिकाओं को लेना, यह भी एक समाजीकरण का प्रोसेस होता है अकॉर्डिंग टू मीड। और यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है कि भूमिका ग्रहण सिद्धांत किसका है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड का है। और उन्होंने ये समझाने का प्रयत्न किया है कि जब व्यक्ति दूसरों की अपनी भूमिकाओं को हटा करके दूसरों की भूमिकाओं को अडॉप्ट करता है, लेता है, तो उसका समाजीकरण होता है। इसके साथ ही साथ उन्होंने एक कॉन्सेप्ट और दिया है समाजीकृत अन्य का। ये क्या होते हैं? समाजीकृत अन्य भी बहुत अधिक क्वेश्चंस में आता है। तो समाजीकृत अन्य से तात्पर्य होता है उन व्यक्तियों से, अन्य मतलब दूसरे, जनरलाइज अदर्स कहते हैं इसको इंग्लिश में, जनरलाइज अदर्स, यानी कि अन्य व्यक्ति जो एक दूसरी पर्सनैलिटी को प्रभावित कर रहे हैं। एक जैसे कि हमने आई पढ़ा, आई को दूसरे व्यक्ति मी प्रभावित करते हैं, आई को दूसरे व्यक्ति प्रभावित करते हैं, जैसे माता पिता हैं, घर के अन्य सदस्य हैं, वे प्रभावित करते हैं आई को। और जो प्रभावित कर रहे हैं यानी कि माता पिता हैं, वे जनरलाइज अदर्स होते हैं, ठीक है। जो प्रभावित करते हैं उनको सामान्यीकृत अन्य कहते हैं। तो इस प्रकार से आई होप आपके समझ में आया होगा। ये भूमिका ग्रहण सिद्धांत इतना बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ इतना अवश्य है कि इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपसे समाजीकरण को लेकर के जितने भी मैंने जो कुछ भी पढ़ाया है उससे संबंधित प्रश्न जो कि ओल्ड पेपर्स में आ चुके हैं, पीजीटीके में, नेट के में एग्जाम्स में या किसी लेक्चरर एग्जाम में, मैं उनको डिस्कस करूँगी जो कि सोशलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। तो मेरे